दोस्तों, बीते दिनों तबलीगी जमात से मुताल्लिक एक खबर सामने आई थी कि बनारस में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है और इस संबंध में आदमपुर थाने की पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर शहर के तमाम मस्जिदों के मुतवल्लियों को और उलमाए किराम को लिखित रूप में नोटिस भेज दिया गया था और उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी जमात शहर की किसी भी मस्जिद में आती है, प्रोग्राम करती है बगैर इजाज़त के, तो उसकी जिम्मेदारी उस मस्जिद के मुतवल्ली की होगी, जिम्मेदार की होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने 27 अगस्त की तारीख को भोजपुर बाबा की मस्जिद में आए हुए जमात के लोगों को वहां से न केवल ये कि निकाल बाहर किया, बल्कि उनको स्टेशन तक खदेड़ कर पहुंचा दिया था। ये पूरी खबर थी और इस खबर के बाद पूरे देश में हंगामा था। बहुत तरह के रिएक्शन सामने आए थे। मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ासतौर से बहुत बेचैनी देखी गई थी और बहुत सारे लोगों ने हमें भी मैसेज किया और हमसे पूछा कि अब इसका फॉलोअप बताएं और ताज़ा अपडेट बताएं कि इनफैक्ट इसके मामले में क्या कुछ हुआ है। तो दरअसल इस मामले में ताज़ा स्थिति ये है कि हमने मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब, जो बनारस के मुफ्ती शहर हैं, उनसे हमने बातचीत की फ़ोन पर। तो उन्होंने ये बताया कि दरअसल जो भी नोटिस इशू किए गए थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं, वापस कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल तस्फिया नहीं हो पाया है। उन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि हम एक वफ़द के साथ यानी लोकल जमात के साथियों के साथ डीएम से मिलने गए थे, डीएम से मुलाकात हुई और डीएम ने कहा कि हम ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित जो मामला चल रहा है उसको लेकर मसरूफ़ हैं। जब इस सिलसिले में हमें फ़ुर्सत मिलेगी तब हम लोग बैठकर बातचीत करेंगे। ये बताया हमें मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब ने। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अभी इसका मुकम्मल तस्फिया नहीं हुआ है, हरी झंडी नहीं मिली है। हाँ, अलबत्ता बाहर की जमातें अभी आ सकती हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में जो भी प्रकरण हुआ था 27 अगस्त और नोटिस का, इसके मामले में अभी मुकम्मल तस्फिया नहीं हो पाया है। और जब 27 अगस्त से मुताल्लिक़ हमने उनसे सवाल किया कि इसके पीछे का कारण क्या था कि 27 अगस्त को जमात के लोगों को मस्जिद से क्यों निकाला पुलिस ने, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि कुछ बरेलवी तबके के लोगों ने शिकायत कर दी थी कि जमात के लोग ज्ञानवापी के मामले में गड़बड़ कर सकते हैं, शायद इसी वजह से नोटिस भेजी गई होगी। लेकिन ये महज सुनी सुनाई बात है, यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बरेलवी तबके के लोगों ने ही शिकायत की होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की तरफ से कोई वजह नहीं बताई गई कि 27 अगस्त को जमात के लोगों को भोजपुर बाबा की मस्जिद से क्यों निकाला गया और नोटिस क्यों दिया गया। इसलिए जब इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर डीएम साहब से बातचीत होगी तभी इन तमाम सवालों का जवाब मिल पाएगा और मुकम्मल तस्फिया हो पाएगा। साथ ही साथ मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब का देश की तमाम मिल्ली तंजीमों से शिकवा था, चाहे वो जमीयत उलमा हो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल हो, मुस्लिम मजलिस मुशावरत हो, इसके अलावा जो भी छोटी बड़ी तंजीमें हैं मुसलमानों से संबंधित, उनसे शिकवा था कि उन्होंने इतने बड़े मामले में अप्रोच नहीं किया, इक़दाम नहीं किया, बनारस का सफ़र नहीं किया, बनारस में अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, हालात जानने की कोशिश नहीं की। दरअसल मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब का ये शिकवा था। तो उस शिकवे के इज़ाले के लिए हमने कुछ तंजीमों के ज़िम्मेदारों से फ़ोन पर बातचीत की और ये समझना चाहा कि आपने क्यों नहीं अप्रोच किया। इस सिलसिले में हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब से फ़ोन पर बातचीत की और ये बातचीत 15 सितंबर से पहले की थी। हमने उनसे पूछा कि आपने इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव लिया है कि नहीं लिया है, तो पहले तो उन्होंने कहा कि हमें इस सिलसिले में जानकारी ये हुई है कि मुकम्मल इसका तस्फिया हो गया है, लेकिन जब हमने पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि हम 15 तारीख यानी 15 सितंबर को बनारस जाएंगे। 15 सितंबर को डॉक्टर कासिम रसूल इलियास बनारस गए और वहाँ जाकर के उन्होंने हालात को समझा, जायज़ा लिया, मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने फ़ोन पर हमें कुछ इस तरह की बातें बताई। हाँ, देखिए, मैं जो वहाँ गया था बनारस, तो मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि तबलीगी जमात के सिलसिले में जो उस वक्त कार्रवाई हुई थी, तो वो जो जमात आई थी बाहर से, उसको तो उन्होंने ट्रेन में ले जाकर सवार कर दिया और वो चाह रहे थे कि हम मऊ चले जाएं या कहीं और चले जाएं, तो उनको कहीं जाने की आती थी, उनका जहाँ से आप आए थे वहीं वापस जाएंगे। तो एक तो जमात को वापस भेज दिया उन्होंने और उसके बाद फिर मस्जिदों को नोटिस जारी किया था। तो उसके बाद मुलाकात हुई थी लोगों की और उस वक्त में ये तासुर गया था पुलिस कमिश्नर को वगैरह तरफ से कि इस तरह की जो बात हुई है ये लोकल लोगों का वो है, ये ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जी। लेकिन उनका ख्याल ये है कि वो तो सिर्फ किसी तरह से मामले उठाने की कोशिश थी, लेकिन अभी भी वो सूरत हाल बाकी है। तबलीगी जमात के लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है कि वो जमातें लेकर ना आए वाराणसी में। यानी जो मुकम्मल तस्फिया की बात कही जाती है कि अभी मुकम्मल तस्फिया नहीं हुआ है। हालांकि ये बात सर्कुलेट कर दी गई है कि पुलिस ने उस नोटिस को विड्रॉ कर लिया और एक तरीके से मामला समाप्त हो गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल मामला समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक तरीके से एक दिखावे की कार्रवाई कर दी गई है आर्जी तौर पर, लेकिन एक्चुअली वो एक तरीके से जमात के लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं।
हाँ, देखिए इस तरह के मामलात में कोई तहरीर वगैरह नहीं होती है। जी। पुलिस जो है वो पहुंच के कह देती है कि भाई देखिए आप लोग मत आइए और ये अलाउ नहीं है, फला नहीं है, इस तरह की बात कहती है। तहरीर देने से तो लोग आमतौर पर फंस जाते हैं ना, कि अगर कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं है और आपने कैसे तहरीर दी है। तो वो ये इससे पुलिस आमतौर पर बचने की कोशिश करती है। तो ये उनका कहना था कि यहाँ पे जो है वो बेसिकली वो सिचुएशन अभी बाकी है और तबलीगी जमात के लोगों को जो बाहर से जमातें आती थी उसको ये डिस्करेज कर रहे हैं, नहीं आने दे रहे हैं यहाँ पर, और वो सिचुएशन बाकी है मस्जिदों में। तो सर मैं ये मजीद ये जानना चाह रहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दूसरी मिली तंजीमें हैं, इस सिलसिले में क्या कुछ इनिशिएटिव लेंगी अगर किसी तरह की कोई एक मनफी कार्रवाई होती है जमात पर इन फ्यूचर? तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो बहरहाल स्टेट गवर्नमेंट को लिखेगा और ये कहेगा भाई इस तरह की बातें, तबलीगी जमात एक बहुत ही पुरअमन तरीके से काम करने वाली जमात है और उनका काम तो सिर्फ मस्जिदों में जाके लोगों को नमाज के लिए बुलाना, बाहर से उनके बुनियादी जो इस्लामी तालीम है वो उनको फराहम करना, यही सब होता है। उसमें कोई और चीज़ होती नहीं है, उनका सियासत से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को भी ये काम ना करने देना तो जो गलत बात है, तो उनका फंडामेंटल राइट है, ये करेंगे, लेकिन उस तक बात पहुंचाएंगे। और हमने उस वक्त जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट हम लोग कायम है। तो तबलीगी जमात के सिलसिले में जो हम यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखेंगे कि भाई ये सिलसिला बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया जनाब डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, आपने समय दिया और आपने पूरी तफसील बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमने जमीयत उलमाए हिंद के नुमाइंदे हाफिज़ उबैदुल्ला साहब से, जो मशरिकी यूपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमने उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि हमें यानी हमारी तंजीम को इस मामले में किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली, न ही जमात के किसी ज़िम्मेदार ने और न ही उस शहर की किसी भी तंजीम के ज़िम्मेदार ने हमें इस सिलसिले में अप्रोच किया। तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि जमात के सिलसिले में हम इस तौर पर जाकर के मुदाखलत करें जबकि हमें कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि हमें एहतियात का पहलू इख्तियार करना ज़्यादा मुनासिब लगा इस मामले में। हाँ, अलबत्ता हमने ख़बरें अलग अलग सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि इसका तस्फिया हो गया है और नोटिस को वापस ले लिया गया है। लेकिन जब हमने उनसे मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब की पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि अब हम इस सिलसिले में अप्रोच करेंगे और मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। तो दरअसल ये पूरा मामला है और ये इस मामले की ताज़ा स्थिति है और हमने फर्स्ट हैंड सोर्स से ये तमाम बातें इकट्ठा की हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय बनती है? और देश में जो भी मिली तंजीमें काम कर रही हैं अलग अलग सतह पर, चाहे वो जमीयत उलमा हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो और भी दूसरी जो तंजीमें काम कर रही हैं, उनके काम के बारे में आपकी क्या राय बनती है? हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, एक राय बनती है और इससे एक नतीजा निकाला जाता है। बहरहाल चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।